भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 तीर्थ मुख्य माने जाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है लुम्बिनी। यह स्थान नेपाल की तराई में नौतनवा रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर और गोरखपुर गोंडा लाइन के नौगढ़ स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। अब तो नौगढ़ से लुम्बिनी तक पक्की सड़क भी बन गई है। ईसा पूर्व 563 में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। हालांकि यहाँ के बुद्ध के समय के अधिकतर प्राचीन विहार नष्ट हो चुके हैं। केवल सम्राट अशोक का एक स्तंभ अवशेष के रूप में इस बात की गवाही देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। इस स्तंभ के अलावा एक समाधि स्तूप में बुद्ध की एक मूर्ति है। नेपाल सरकार ने भी यहाँ पर 2 स्तूप और बनवाए हैं। बोध गया। करीब 6 साल तक जगह जगह और विभिन्न गुरुओं के पास भटकने के बाद भी बुद्ध को कहीं परम ज्ञान न मिला। इसके बाद वे गया पहुँचे। आखिर में उन्होंने प्रण लिया कि जब तक असली ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, वह पीपल वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे, चाहे उनके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। इसके बाद करीब 6 दिन तक दिन रात एक पीपल वृक्ष के नीचे भूखे प्यासे तप किया। आखिर में उन्हें परम ज्ञान या बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। सिद्धार्थ गौतम अब बुद्धत्व पाकर आकाश जैसे अनंत ज्ञानी हो चुके थे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे वह बैठे, उसे बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। वहीं गया को तकबोध गया और बुद्ध गया के नाम से जाना जाता है। सारनाथ। बनारस छावनी स्टेशन से 6 किलोमीटर, बनारस सिटी स्टेशन से 3.5 किलोमीटर और सड़क मार्ग से सारनाथ 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है और बनारस से यहाँ जाने के लिए सवारी तांगा और रिक्शा आदि मिलते हैं। सारनाथ में बौद्ध धर्मशाला है। यह बौद्ध तीर्थ है। लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोग हर साल यहाँ पहुँचते हैं। बौद्ध अनुयायियों के यहाँ हर साल आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। सदियों पहले इसी स्थान से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। बौद्ध अनुयायी सारनाथ के मिट्टी, पत्थर एवं कंकरों को भी पवित्र मानते हैं। सारनाथ की दर्शनीय वस्तुओं में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का प्राचीन मंदिर, धार्मिक स्तूप व चौखंडी स्तूप आदि शामिल हैं। सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था, किंतु मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो यहाँ की स्वर्ण मूर्तियाँ उठा ले गया और कलापूर्ण मूर्तियों को उसने तोड़ डाला। फलतः सारनाथ उजाड़ हो गया। केवल धार्मिक स्तूप टूटी फूटी दशा में बचा रहा। यह स्थान चरागाह मात्र रह गया था। 1905 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारंभ किया। इतिहास के विद्वानों तथा बौद्ध धर्म के अनुयायियों का इधर ध्यान गया। तब से सारनाथ महत्व प्राप्त करने लगा। इसका जीर्णोद्धार हुआ, यहाँ नवीन विहार व वस्तु संग्रहालय स्थापित हुआ, भगवान बुद्ध का विहार और बौद्ध धर्मशाला भी बनी। सारनाथ अब बराबर विस्तृत होता जा रहा है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है। जैन धर्मावलंबी इसे अतिशय क्षेत्र मानते हैं। श्रेयांसनाथ के यहाँ गर्भ, जन्म और तप ये 3 कल्याण हुए हैं। यहाँ के जैन मंदिरों में श्रेयांसनाथ जी की प्रतिमा भी है। इस मंदिर के सामने ही अशोक स्तंभ है। कुशीनगर। कुशीनगर बौद्ध अनुयायियों का बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। कुशीनगर के समीप हिरण्यवती नदी के समीप बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली। रंभर स्तूप के निकट उनका अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से 55 किलोमीटर दूर कुशीनगर बौद्ध अनुयायियों के अलावा पर्यटन प्रेमियों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र है। 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग से पहले भारी संख्या में लोग बुद्ध से मिलने पहुंचे। माना जाता है कि 120 वर्षीय ब्राह्मण सुभद्र ने बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर संघ से की इच्छा जताई। ये भी माना गया है सुभद्र आखिरी भिक्षु थे जिन्हें बुद्ध ने दीक्षित किया था। दीक्षा भूमि।
दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित पवित्र एवं महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म भारत में 12वीं शताब्दी तक रहा। बाद में मुस्लिमों के हिंसक आतंक से शांतिवादी बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता गया। तथागत के निर्वाण के पश्चात उनके शरीर के अवशेष अस्थियां 8 भागों में विभाजित हुए और उन पर 8 स्थानों में 8 स्तूप बनाए गए। जिस घड़े में वे अस्थियां रखी थी उस घड़े पर एक स्तूप बना और एक स्तूप तथागत की चिता के अंगार भस्म को लेकर उसके ऊपर बना। इस प्रकार कुल 10 स्तूप बने। 8 मुख्य स्तूप कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अल्लिकुल, राजगृह तथा बेतद्वीप में बने। पिप्पलिया वन में अंगार स्तूप बना। कुंभ स्तूप भी संभवतः कुशीनगर के पास ही बना। इन स्थानों में कुशीनगर, पावागढ़, राजगृह व बेतद्वीप प्रसिद्ध हैं। कपिलवस्तु तथा वैशाली भी प्रसिद्ध स्थान हैं। भारत में बौद्ध तीर्थ इस प्रकार हैं: चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर, महाबोधि विहार बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, सांची का स्तूप, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मुंबई, केसरिया स्तूप, पाटलिपुत्र, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, कौशाम्बी जिला, नालंदा जिला, रत्नागिरी उड़ीसा, संकिशा, जूनागढ़ बौद्ध गुफाएं, एलोरा गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं, अजंता गुफाएं, धार्मिक स्तूप और चौखंडी स्तूप हैं। चीन में बौद्ध तीर्थ यह हैं: लेशान के विशाल बुद्ध, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, किजिल गुफाएं, शाओलिन मंदिर, श्वेत अश्व मंदिर और हवा में खड़ा मंदिर। म्यांमार में बौद्ध तीर्थ इस प्रकार हैं: श्वेडोगोन पगोडा, गोल्डन रॉक, नेपाल के बौद्ध तीर्थ, लुम्बिनी, माया देवी मंदिर, लुम्बिनी, मृतिक गुफा और कपिलवस्तु हैं। इंडोनेशिया में बौद्ध तीर्थ हैं: बोरोबुदुर और मेंदुत। अफगानिस्तान का बौद्ध तीर्थ बामियान है। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि हम आपके सामने इसी प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति विश्व में प्रचलित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्